जनसभा में पीएम मोदी पर बरसी प्रियंका गांधी। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा हम हड़ताल का समर्थन नहीं करते हैं। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, गाय को दिया राज्य माता का दर्जा। बिहार के शिवहर में बाढ़ जैसे हालात, विजय कुमार ने कहा सरकार सतर्क है, प्रशासन पूरी नजर बनाए है। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसभा में भाग लेने के लिए अंबाला पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ के किसानों का बीजेपी ने अनादर किया है। बीजेपी से किसानों को लाठीचार्ज मिला, आंसू गैस मिले, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं मिला। उन्होंने आगे कहा कि ये कांग्रेस की लहर नहीं, आपके सम्मान की लहर है। हरियाणा की सरकार पहला कदम है। हरियाणा की सरकार आएगी, यहां पे बदलाव आएगा। मगर फिर दिल्ली में जब सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने अपने माइंड में एक बात रख ली है। आपने कहा इज्जत बहुत जरूरी है, उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मगर मैं चाहता हूं, मेरे लिए एक ही चीज जरूरी है, गरीब लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा निकल रहा है। ये मेरा इक्वेशन है और इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये जो बीच में इंडिपेंडेंट पार्टी आ रखी हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, ये सब बीजेपी की पार्टी है। इनका रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में है। लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ न्याय, दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों का हित, गरीबों का हित, मजदूरों का हित, और दूसरी तरफ अदानी जी और अंबानी जी जैसे लोगों का फायदा। हरियाणा में अदानी जी जैसे लोगों की सरकार नहीं चाहिए। किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की सरकार चाहिए। हरियाणा की किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे। आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी। आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहां आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, यहां पे इतनी बेरोजगारी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप हाथ उठा के बताइए कितनों को रोजगार मिला है सरकार से। और फिर आप सब ने खुद ही देखा कि ओलंपिक्स में अभी हाल में क्या हुआ। आप लड़ने वाले लोग हो, अपना आत्मसम्मान है। आज किस चीज से लड़ रहे हो? महंगाई से लड़ रहे हो। महंगाई से लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। सरकार कुछ नहीं कर रही है आपके लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को खतरनाक बताया है और दावा किया, जिसके बाद उन्होंने चाय बागान श्रमिकों के लिए 20% बोनस की मांग को लेकर ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाई गई 12 घंटे की पहाड़ी हड़ताल पर बयान दिया। बता दें कि उन्होंने कहा कि हम हड़ताल का समर्थन नहीं करते हैं। उनकी जो भी मांगे हैं वो श्रम आयोग के साथ बैठक में चर्चा करेंगे। मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। श्रम आयोग उनके साथ बैठक कर रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महायुति के सरकार ने इसको लेकर घोषणा दी। दरअसल सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का यह बड़ा निर्णय माना जा रहा है। सरकार के मुताबिक वैदिक काल से भारतीय संस्कृति में देसी गाय की स्थिति, मानव आहार में देशी घी, देसी गाय के दूध की उपयोगिता, आयुर्वेद चिकित्सा, पंचगव्य उपचार पद्धति और जैविक कृषि प्रणालियों में देसी गाय के गोबर और गौमूत्र के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए ये देसी गायों को अब से राज्य माता, गौ माता घोषित करने की मंजूरी दी गई है। देसी गाय
ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर कांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। बिहार के शिवहर में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। वहीं शिवहर जिले के तरियानी छपरा में बागमती नदी का पानी घुसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में आई बाढ़ पर कहा, सरकार सतर्क है, प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है और भारत सरकार ने भी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार एकजुट है, हम इसका समाधान निकालेंगे। राजद नेता रोहिणी आचार्य के बयान पर उन्होंने कहा, रोहिणी जी कहां हैं? वो कभी सिंगापुर में रहती हैं तो कभी पटना में। उनके भाई नेता प्रतिपक्ष कहां हैं? उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, उन्हें जमीन पर लोगों के लिए काम करना चाहिए। 6,61,000 क्यूसेक वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है। लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है। कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे प्रशासन, कई जिलाधिकारियों से हमारी बात भी हुई है। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी भी यह भी बताए हैं कि हमारा तटबंध सुरक्षित है, नजर है। सीतामढ़ी से जो पानी आ रही है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी सजगता से, गंभीरता से लगी हुई है। मिथुन चक्रवर्ती को इस साल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि मिथुन दा को उनके उल्लेखनीय सिनेमाई सफर और भारतीय सिनेमा में अद्भुत योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। वहीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा पर अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। मैं इसे अपने परिवार और पूरे विश्व में अपने प्रशंसकों को समर्पित करता हूं। मिथुन दा एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने जीवन में संघर्ष के बाद, बड़े कड़े संघर्ष के बाद अपनी ऐसी पहचान बनाई पूरे सिने जगत में, जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आज उनको जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये हमारा सौभाग्य है कि मिथुन दा जैसे कर्मठ, जैसे सजग और समाज के प्रति भावना रखने वाले ऐसे एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। मिथुन दा ने उनकी पहली फिल्म भी ले अगर मृगया, वहां से अपना एक अलग निशान, अपनी एक अलग छाप रखी थी। पॉपुलर फिल्मों में हो, सामाजिक कार्यों में हो, पब्लिक कॉज के लिए लड़ना हो, हर क्षेत्र में मिथुन दा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मिथुन दा एक ऐसे एक्टर और एक ऐसी। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।